अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन के टाइम पे जी आज वलीमा था और शादी पे गए हुए थे। अब जी फिज़ा की बर्थडे है, उनकी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो बस उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, उधर जा रहे हैं। रेडी हो चुके हैं। दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, यकीन करें। और इस टाइम पे सभी ने मतलब लॉन के और कॉटन के फ्रॉक और कपड़े वगैरह पहने हैं। अच्छा, सभी ने कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि मैंने कपड़े नहीं चेंज करने, मैंने दोपहर को पहने थे, साफ हैं ये, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि दादू के आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज करवाए। तो बस अब ऐसे करती हूँ, सबकी थोड़ी थोड़ी क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर वहां पे जाऊंगी तो फिर वो क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी है मुकद्दस की फाइनल लुक। अच्छा, मुकद्दस ने ये वही सूट पहना है जो मैं जेट आउट से लाई थी, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्लिम लग रही है इसमें। और साथ में बस मैंने कहा मुकद्दस का भी आपको दिखा देती हूँ। हेयर स्टाइल जी मुकद्दस ने चेंज नहीं किया। मुकद्दस ने कहा ये 1-2 दिन मैं चलाऊँगी ज़रा, इसको पसंद बहुत है, ठीक है। तो चले मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ। ये जी देखिए बाहर वेट हो रहा है जी। जी इनके पापा को चाय दे दी है, चाय उन्होंने पी लिया था, तो उन्होंने कपड़े नहीं चेंज किए। आमना का वो मैंने वही फ्रॉक पहनाया जो मैं ग्रे लाई थी। और इब्राहिम ने भी ये जी कपड़े चेंज कर लिए हैं, इसके रेड शर्ट पहनाई है मैंने, ठीक है। तो चलें आप ऐसे करते हैं कि आप चलते हैं। गिफ्ट तो जी मैंने पहले के ले लिए थे, लेकिन पैक नहीं करवा सकी थी, क्योंकि एक तो शादी थी और बीच में एक दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मैं गिफ्ट पैक नहीं थी करवा सकी। बस साथ ही में शॉप थी, तो पहले हमने गिफ्ट पैक करवाए और उसके बाद जी हम मिस्टर विंग पे आ गए। अच्छा, सारे अरेंजमेंट वगैरह यहीं पे किए गए थे, तो बस हम फ़ौरन से ही पहुँच गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अरेंजमेंट थे और हैप्पी बर्थडे एंड एनिवर्सरी लिखा गया था, क्योंकि बर्थडे भी थी और एनिवर्सरी भी थी। अच्छा, मैं आज के दिन वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये, क्योंकि आज ही के दिन 31 को ही इनकी एनिवर्सरी थी। ऐसे ही हम पहुँचे थे तो साथ ही में बाजी भी आ गई थी, और अम्मी अब्बू फिज़ा ज़ीशान पहले के आए हुए थे, और राजदा भी हमारे आने से पहले ही पहुंच गई थी। तो काफ़ी माशाल्लाह हम बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगाने में मसरूफ़ हो गए थे, और सबको यही था कि आज किसकी बर्थडे है। ज़ीशान की बर्थडे है, फ़िज़ा की बर्थडे है, एनिवर्सरी है। हालांकि कुछ भी नहीं था, उन्होंने देख के संडे रखा था कि बच्चों को बस छुट्टी हो, बस बच्चे फ्री हों, ताकि उनको कोई आने में मसला ना हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह केक बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा मज़े का था। खाने का ऑर्डर दे दिया था और बस आप केक की कटिंग करने लगे थे। हमने सोचा कि जो टाइम चलें बजता, तकरीबन 10 बज चुके थे, और इतनी देर में हम केक की कटिंग कर लेते हैं। अम्मी अब्बू खड़े हैं, साथ में फ़िज़ा ज़ीशान खड़े हैं, और ज़ीशान ने कहा कि आप तीनों सिस्टर भी आ जाएं मेरे साथ, इधर ये इकट्ठे होकर केक की कटिंग करते हैं। बस जी हम सारे फिर यहाँ पे खड़े थे। राजदा जी ये देख लें, ये सिर्फ काम राजदा और भाई बशीर कर सकते हैं, हमसे नहीं ये होता। मेरे से ये जी फट गया था, और बस माशाल्लाह अबू ने बस कटिंग करवाई थी और अबू बैठ के थे। डिसेंट से सभी तैयार हुए हुए थे, और माशाल्लाह सभी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी बर्थडे, और सभी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे जी फ़ोटोग्राफ़र भी बुलाया हुआ था, साथ में तस्वीरें वगैरह ले रहे थे जी। इतनी देर में खाना आ गया था। केक को छोड़ के तो हमने कहा कि ये ना ठंडा हो जाए, तो बस यहाँ पे जी हम खाने वाली साइड पे आ गए। माशाल्लाह पिज़्ज़ा 3-4 किस्म का पिज़्ज़ा था, साथ में बर्गर थे, चिकन था, जो मतलब आपको पता है मिस्टर विंग पे यही चीज़ें होती हैं। तो बस अपनी पसंद की जो बच्चे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, केक वगैरह था। तो काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश और मज़े का था। सभी ने खूब पेट भर के खाया था। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 300 के गुज़र गए हैं और कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई है, तो वो हम राजदा को छेड़ रहे थे। और बस कुछ मोमेंट हैं बीच में, मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। इसकी क्या इसकी क्या जरूरत थी? नहीं थैंक यू सो मच मामा, दोनों की तरफ से मामा। थैंक यू सो मच।
बाजी पाकरा मुक़द्दस के साथ बिल्कुल बेटियों जैसा प्यार करती हैं। और बस जाने का टाइम हो गया था और फ़ोटोग्राफ़र पिक्स ले रहे थे। ज़ीशान कह रहे थे सभी खड़े होकर एक दफ़ा पिक्स बनवा लें। अच्छा, अबू हमारे की आदत है कि वो बहुत जल्दी सो जाते हैं और तकरीबन अब टाइम हो गया था, 11 बज रहे थे और वो घर पे चले गए थे। कह रहे थे कि भाई मुझे नींद आ रही है, तो फिर आप जब फ़ारिग होंगे तो आप आ जाइएगा। तो बस जी हमने ये लास्ट पे तस्वीरें वगैरह कुछ बनवाई अम्मी के साथ, ज़ीशान फ़िज़ा के साथ तस्वीरें वगैरह हमने बनवा के तो फिर जी हम भी वापस आ गए थे। घर आ चुके हैं हम और आते ही सबने कहा है कि कहवा रखें, क्योंकि दिन को हम शादी पे थे और आपको पता खाना शाना खाया माशाल्लाह सही से, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। और अभी जी हम गए हुए थे ज़ीशान और फ़िज़ा की उनकी बर्थडे भी थी और साथ में एनिवर्सरी भी उन्होंने साथ ही में सेलिब्रेट कर ली थी। तो बस संडे था इसलिए उन्होंने, डेट तो अभी नहीं थी लेकिन संडे था कि बच्चों को छुट्टी है सबको, तो इसलिए जी आज ही उन्होंने सेलिब्रेट किया है। और आते ही जी मैंने कहवा रखा है। अच्छा, वापसी पे आते हुए तो ये जी मैंने अम्मी से, अच्छा अब्बू ने ना थोड़ी बहुत ना देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ ना उनके पास तो इकट्ठे ना देसी अंडे लेकर आ जाती हूँ। ये तकरीबन 4 दर्जन देसी अंडे हैं। ये देखें, ये देसी अंडे घर के, ठीक है, ये मैं उनसे लेकर आती हूँ। और साथ में ये जी गुड़, ठीक है, और साथ में शक्कर भी थी, वो मेरे ख्याल में अभी गाड़ी में पड़ी हुई है, ठीक है। ये देसी गुड़ जो होता है ना, जो सोडे के बगैर होता है, ये वो वाला गुड़ है, क्योंकि अबू ये खुद, अबू को पहचान है, अबू ये बल्कि हमारे चाचू ही रखते हैं, तो उधर से ही लेकर आए हैं अबू ना, तो गाँव से लेकर आए हैं। और जी रमज़ान के लिए जो स्पेशल शक्कर होती है ना, वो भी लाजमी रोज़ों से पहले ही मैं लेकर रख लेती हूँ। और अब जी मैं बनाने जा रही हूँ कहवा, पानी भी मैंने रख लिया है और कहवा जी बनाने लगी हूँ जी फिट्टी, ठीक है। स्पेशल ये हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज सबने कहा है कि अभी हमने इतना माशाल्लाह से सही खाया हुआ है कि आते ही जी फिट्टी बनाएं। तो ये जी तकरीबन सभी के लिए बनने जा रही है। तो ये जी सबके लिए ये तकरीबन मैंने रफली अगर हिसाब लें तो 2 टीस्पून डाले हैं। इस रमज़ान में लाजमी पराठे बनते हैं, क्योंकि आपको पता है पराठा ना हो तो सारा दिन नहीं गुजरता है। तो जी मुझे देसी घी भी निकालना है, अगर आप देसी घी निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं बना सकते हैं तो आपने जी जिंदन प्योर का देसी घी लेना है। देसी का जो घी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी आपने जिंदन प्योर का ही मंगवाना है, आपने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रखनी है आपने इसमें कि भाई जी हम वहाँ से ले लेंगे यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ये घर वाला भी ख़त्म हुआ पड़ा है और ये भी आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ठीक है। ये भी आप मुझे मंगवाना है। और इस बस जी पानी बॉयल हो रहा है और ये साथ में कैसिया हनी भी है, ये भी 1 चम्मच डेली की ना आपने रमज़ान में अब खास तौर पे अपनी डाइट में क्योंकि 10 मिनट के लिए ना मैं छोड़ देती हूँ उसको। यकीन करें इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि आपका दोबारा से दिल करता है कि आप इसको पिएं। तो इतनी देर में ऐसे करते हैं कि गलत अपनी स्किन केयर करने लगी है, मैंने कहा वो भी छोटी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी हम वो फंक्शन से वापस आ गए हैं। मामी की बर्थडे थी और साथ उन्होंने मामू और मामी की एनिवर्सरी भी थी, वो भी हमने साथ ही सेलिब्रेट की है और बहुत अच्छा था फंक्शन, बहुत अच्छा खाना था। थैंक यू सो मच मामू मामी अगर आप देख रहे हैं तो फंक्शन के लिए। और अब मैं सोने जा रही थी असल में, और मेरी स्किन हुई है काफ़ी ख़राब, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम शादियां अटेंड कर रहे हैं, मेकअप लगा लगा के। उस स्टेप क्लिनजिंग की सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे माइसलर वाटर यूज़ करूँगी। और सबसे अच्छा माइसलर वाटर जो कि मेरे पास है वो है चिल्टन प्योर का माइसलर क्लिनजिंग वाटर, ठीक है। आप इसे मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, डर्ट वगैरह रिमूव करने के लिए, बेशक आपने फेस वॉश किया हुआ है या नहीं। 2 स्टेप क्लिनजिंग का मतलब यही है कि पहले आप माइसलर वाटर यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद आप क्लिनजर या फिर फेस वॉश अपना यूज़ करेंगे, सारा मेकअप उतर जाएगा। आप किसी भी रीयूजेबल पैड्स भी होते हैं, मतलब वो कपड़े के होते हैं, कॉटन के होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब सॉरी कॉटन कह रही हूँ। फेस वॉश करके आ गई थी और साथ में ड्राई भी कर लिया था। ये 2 स्टेप क्लिनजिंग हो गई और 3 भी होती है वैसे, लेकिन मैंने 2 ही किया। और उसके बाद अब हम टोनर यूज़ करने लगे हैं। चूँकि मेरी स्किन है इंतहाई किस्म की ब्लेमिश प्रोन, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चिल्टन प्योर का ब्लेमिश क्लियरिंग टोनर,
ठीक है। ये ब्लेमिशेस के लिए और एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एक मॉडरेट अमाउंट में अगर आप विच हेज़ल यूज़ करें, ठीक है। एक्सेस ऑयल को, एक्नी को ये कम करता है, स्किन को इरिटेट हुई को बहुत हद तक ये सूट कर देता है, सनबर्न्स को रिलीव करता है। मतलब अगर आपकी स्किन धूप में रह रहे कि जल गई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये एंटी एजिंग है, सबसे बड़ी बात। मेरी स्किन चूंकि ड्राई है, एजिंग के साइंस जल्दी आते हैं ड्राई स्किन पे, तो मेरे लिए और बेनिफिशियल है। स्टेप नहीं होता स्किन केयर का, लेकिन जब आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है या फिर उस पर थोड़े मसाइल हैं तो फिर ही आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा हिलाएंगे ना ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छा निकलेगा जब आप दबाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अच्छी थोड़ी पैकेजिंग है तो ये इतनी आसानी से ऐसे ऐसे करके प्लास्टिक नहीं है जो निकलेगा, ठीक है। तब आपने इसे फेस पे फेरना है, धुले हुए हाथों पे डाल के वैसे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर आपके पास कोई स्प्रे बोतल है तो उसके अंदर भी आप कन्वर्ट करके ना तो आप फेस के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने लगे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी करने के लिए चिल्ड्रन प्योर का विटामिन सी सीरम। कोई ऐसा रूल नहीं है, आप हाथों पे डाल के लगाएं, चाहे कोई और तरीका ईजाद करें, आपने बस इसे फेस पे लगाना है। बस जी, अब हमारी जो है छोटी सी स्किन केयर हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, तो मामा आपसे मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़। ये चीज़ ये कैसी हनी भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और बस दादों ने कहा है मैंने कहवा नहीं लेना है, और मुकद्दस का और मेरा, और फिर टी बनाई है साथ में, और साथ में मैंने हनी मलिक साहब का ऐड कर दिया है। बस अब जी मैं बस उनको देने लगी हूँ। वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 10 नासरा ऐड करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इनकी डील भी चल रही है, 25% तक ऑफ चल रही है, वो भी लाजमी आप पेज को विजिट कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।